तो नमस्कार, सुप्रभात सभी को। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे निरंतर अपने लक्ष्य देखते हुए। तो साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 की दृष्टि से आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसका परिचय। ठीक है, परिचय देखेंगे सबसे पहले। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है जिसका उद्देश्य राज्य उच्च शिक्षा विभागों और संस्थानों को महत्वपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है और व्यापक उद्देश्यों का उपयोग, इक्विटी और उत्कृष्टता को प्राप्त करना है। रूसा अनुदान के हकदार होने के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग और संस्थानों को कुछ शासन, शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों को अमल में लाना है। रूसा का कार्यान्वयन सही मायने में मई 2014 के बाद शुरू हुआ है। देखते हैं इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, रूसा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखते हैं। पहला है कवरेज। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश रूसा में भाग ले रहे हैं। अब तक 2000 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। दूसरा है सकल नामांकन अनुपात GER। रूसा के प्रक्षेपण से पूर्व राष्ट्रीय GER 20.8 2012 था, जिसमें पुरुष GER 22.1 और स्त्री GER 19.4 था। GER में वृद्धि को बनाए रखने में रूसा की सहायता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय GER में काफ़ी वृद्धि होकर 24.5 दर्ज की गई है, जिसमें पुरुष GER 25.4 और महिला GER 2015-16 में 23.5 पर है। ठीक है, AISHE 2015-16 के अनुसार। अब है तीसरा, शिक्षण पदों में रिक्तियों का भरना। रिक्त पदों पर भर्ती और भरने पर प्रतिबंध हटाने पर रूसा के तहत राज्यों द्वारा किए गए प्रतिबद्धताओं को देखते हुए कई राज्यों ने शिक्षण पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, चौथा है राज्य उच्च शिक्षा योजना के संस्थानकरण। ठीक है, रूसा के गठन से पहले 9 राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। राज्यों ने रूसा में शामिल होने के लिए एक निश्चित समय के भीतर राज्य उच्च शिक्षा परिषद को तैयार करने में प्रतिबद्ध थे। अभी तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले से ही एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषद तैयार की है और 16 अन्य राज्यों ने विधानमंडल के एक अधिनियम के जरिए स्थापित किया है। अभी तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी उच्च शिक्षा योजना पेश किया है। प्रत्येक राज्य को अपने प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श द्वारा एक राज्य उच्च शिक्षा योजना तैयार करना होगा। पांचवा है GSDP की प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा के लिए राज्य का योगदान। कुल मिलाकर GSDP के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा में राज्यों के खर्च में वृद्धि हुई है। अगला है शासन सुधार। कई राज्य संबंधन प्रक्रिया को कम करने और विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। संस्थागत और प्रणाली स्तर पर कुछ शासन और प्रशासनिक सुधारों को संबोधित करने के लिए ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कानून में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखते हैं मौजूदा कारक। मौजूदा स्वायत्त कॉलेज के उन्नयन के माध्यम से विश्वविद्यालय का निर्माण। पहला है, इस तरह के हस्तक्षेप का उद्देश्य है राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के माध्यम से पूर्ण शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता वाले कॉलेजों को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति देना, क्योंकि मौजूदा ढांचे के तहत कॉलेज डिग्री प्रदान नहीं कर सकता है। अगला है उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज, जिसको UGC ने स्वायत्त शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता घोषित कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, इसके पात्र हैं। ठीक है, अगला है इस तरह के कॉलेजों में उत्कृष्टता के लिए संभावित कॉलेज का टैग होना चाहिए।
फिर वैसे कॉलेज जिनके पास उच्च शिक्षा विद्यार्थी अनुपात स्नातकोत्तर विभाग अपने स्वीकृत संकाय पदों में से 85% भरे हुए हैं, विचार करने योग्य है। अगला है, उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों में संबद्धता के बोझ को कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति देते हैं। अगला है, 8 यूनिट को 440 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमें केंद्रीय शेयर 286 करोड़ रुपए है। 30 अगस्त 2017 तक 94 करोड़ 21 लाख रुपए फंड की निकासी है। ठीक है। अब है, एक समूह में कॉलेजों के रूपांतरण के माध्यम से विश्वविद्यालय का निर्माण। ठीक है। एक समूह में कॉलेजों के रूपांतरण के माध्यम से विश्वविद्यालय का निर्माण। इस तरह के हस्तक्षेप का उद्देश्य है राज्य विधायिका के एक अधिनियम के माध्यम से 3 से 5 कॉलेजों को एक साथ लाना, जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है लेकिन डिग्री देने का अधिकार नहीं है और उन्हें एक विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना जिसमें डिग्री देने का अधिकार है। अगला है, उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज जिसको यूजीसी ने स्वायत्त शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता घोषित कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, इसके पात्र हैं। अगला, इस तरह के कॉलेजों में उत्कृष्टता के लिए संभावित कॉलेज का टैग होना चाहिए और 15 से 20 किलोमीटर की आसपास के क्षेत्र में काम करना चाहिए। अगला है, वैसे कॉलेज जिनके पास उच्च शिक्षा विद्यार्थी अनुपात स्नातकोत्तर विभाग अपने स्वीकृत संकाय पदों में से 85% भरे हुए हैं, विचार करने योग्य है। दूसरा, चयनित इन कॉलेजों को अंतर और बहु अनुशासनात्मक कार्यक्रमों की पेशकश करनी चाहिए। फिर उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों में संबद्धता के बोझ को कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति देते हैं। फिर 8 यूनिट को 440 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमें केंद्रीय शेयर 330 करोड़ रुपए है। 30 अगस्त 2017 तक 131 करोड़ 24 लाख करोड़ रुपए फंड की निकासी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान। विश्वविद्यालय को बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान 4 में से 2.5 से अधिक मान्य NAAC मान्यता वाले विश्वविद्यालय इसके पात्र होंगे। बुनियादी जरूरतों की सुविधा को मजबूत बनाने के लिए समर्थन देने और नए निर्माण, मरम्मत और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान। 8 यूनिट को 440 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमें केंद्रीय शेयर 330 करोड़ रुपए है। 30 अगस्त 2017 तक 131 करोड़ 24 लाख रुपए फंड की निकासी हुई। अगला, नया मॉडल कॉलेज है। शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले में आवश्यक बुनियादी ढांचे, कक्षा के कमरे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संकाय कमरे, शौचालय, ब्लॉक और तकनीकी उन्नत सुविधाओं के साथ अन्य आवश्यकताओं वाले कॉलेज बनाएं। राष्ट्रीय GER के नीचे 2012 के अनुसार 12.4 गैर सेवारत और अंडर सर्विस जिलों में से कॉलेज बनाई गई। 72 यूनिट को 859 करोड़ 69 लाख की मंजूरी मिली, जिसमें केंद्रीय शेयर 548 करोड़ 12 लाख रुपए है। 30 अगस्त 2017 तक 300 करोड़ 69 लाख रुपए फंड की निकासी हुई है। मॉड्यूल डिग्री कॉलेज के लिए मौजूदा डिग्री कॉलेजों का उन्नयन। ठीक है। गैर शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मौजूदा डिग्री कॉलेजों को एक मॉडल डिग्री कॉलेज में अपग्रेड करना। दूसरे, 54 यूनिट को 212 करोड़ 36 लाख की मंजूरी मिली, जिसमें केंद्रीय शेयर 149 करोड़ 52 लाख करोड़ रुपए है। 30 अगस्त 2017 तक 75 करोड़ 95 लाख रुपए फंड की निकासी हुई है। ठीक है। अगला है, नए कॉलेज व्यावसायिक। देश के वैसे क्षेत्रों और जिलों जहां सकल नामांकन अनुपात तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, में नई व्यावसायिक कॉलेज बनाना। इस घटक के अंतर्गत समर्थन उन क्षेत्रों में जहां ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के GER में सुधार करना, सकल नामांकन अनुपात में सुधार करना। 29 यूनिट को 754 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमें केंद्रीय शेयर 556 करोड़ 4 लाख रुपए है। 30 अगस्त 2017 तक 178 करोड़ 75 लाख रुपए फंड निकासी हुई है। अब कॉलेजों को बुनियादी ढांचा के लिए अनुदान। 4 में से 2.5 से अधिक मान्य NAC मान्यता वाले कॉलेज इसके पात्र होंगे। बुनियादी जरूरतों की सुविधा को मजबूत बनाने के लिए समर्थन देने और नए निर्माण, मरम्मत और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान। 1249 यूनिट को
2,498 करोड़ 69 लाख की मंजूरी मिली, जिसमें केंद्रीय शेयर 1,686 करोड़ 45 लाख हैं। 30 अगस्त 2017 तक 896 करोड़ 69 लाख करोड़ रुपए फंड की निकासी हुई। अनुसंधान, नवीनीकरण और गुणवत्ता सुधार। इस घटक ने एक इकाई के रूप में राज्य का समर्थन किया। एक व्यापक शोध योजना प्रस्तुत करने के बाद राज्य विश्वविद्यालय समर्थन के योग्य है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावों का समर्थन किया है। अगला है इक्विटी हाल। इक्विटी पहल एक इकाई के रूप में राज्य। यह पहल राज्य एक इकाई के रूप में सबसे कमजोरों के शिक्षा को सुधारने और सामाजिक निपटारे और आर्थिक समूह के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए वाले समूहों के लिए भाषा प्रयोगशाला और उपचारात्मक कोचिंग के माध्यम से लैंगिक असमानताओं शिक्षा को संबोधित करने में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। दूसरा है संकाय भर्ती सहायता। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैकल्टी पदों का निर्माण करना। जहाँ संस्थान ने मंजूर रिक्त संकाय पदों के 85% को भरने के साथ अनिवार्य रूप से अनुपालन किया है। शिक्षण और अनुसंधान में बेहतर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन पदों को प्रदान किया गया है। दूसरा है संकाय सुधार फैकल्टी में, ठीक है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय की क्षमता निर्माण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज, अब मानव संसाधन विकास केंद्र कहा जाता है ना, को सहायता 67 में से 12 HRDC कॉलेजों के रूप में योग्य। संकाय में शैक्षिक अनुदेशात्मक डिजाइन, रिफ्रेशर, विन्यास और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अगला संस्थागत पुनर्गठन। क्षमता निर्माण और सुधार। रूसा स्कीम के सुचारू रूप से कार्यान्वयन में संस्थागत प्रतिक्रियाओं और संरचनाओं को स्थापित करने में उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए यह घटक राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। MMER अनुदान के राज्य के हिस्से के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वह उच्च शिक्षा के कौशलीकरण एक इकाई के रूप में राज्य। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कौशल आधारित कार्यक्रमों के लिए यह घटक समर्थन प्रदान करना चाहता है। इस तरह के हस्तक्षेप का उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्नातकों और स्नातकोत्तर के रोजगार क्षमता में सुधार के लिए है। इस घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता का मतलब प्रशिक्षण और अभिविन्यास क्षेत्रीय कौशल क्षेत्रों के साथ छात्रों को लैस करने के लिए है। वह नेतृत्व विकास और पाठ्यक्रम। नई पीढ़ी के शिक्षार्थियों का ज्ञान, कौशल, दक्षता और रोजगार में सुधार, ठीक है। नई पीढ़ी के जो शिक्षार्थी हैं उनके ज्ञान, कौशल, दक्षता और रोजगार में सुधार। संकाय के डोमेन ज्ञान और शिक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित सिस्टम में परिवर्तन लाकर पाठ्यक्रम की प्रगति के लिए एक समग्र और ठोस आधार प्रदान करना, जैसे मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली और प्रक्रिया। इस योजना के तहत 10 से 15 विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो साथियों, ये था आज का टॉपिक रूसा, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। दोस्तों, निरंतर लगे रहें अपनी मेहनत पे, ठीक है। भले ही तुम स्क्रीनिंग के लिए कम टाइम दो, अपना सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा दो, लेकिन जब बाद में पता चला कि स्क्रीनिंग भी हो रहा है तब फिर इतनी मेहनत करके फिर बाद बीच में छोड़ा फिर सही नहीं लगता है। तो इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी पे भी लगे रहें, बाद बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो साथियों, लाइक शेयर ज़रूर करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद साथियों।